हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हम लोग जो है ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रहे हैं। डीप डार्क फीलिंग्स यानी कि वो एनर्जी जो हम लोगों के डार्कर साइड को रिफ्लेक्ट करता है। हमारे भीतर दो प्रकार की सोल होती है, एक अच्छी सोल, एक बुरी सोल। तो ये बुरी वाली सोल की एनर्जी है। तो हम देख रहे हैं आपके पार्टनर के बुरी वाली सोल में क्या भावनाएं आपके लिए हैं, कितना बुरा वो सोच पाते हैं या कितना बुरा वो सोच जाती हैं, कितनी हद तक उनका दिमाग चलता है, वो सब चीज़ें हम चेक करेंगे। ठीक है। सो ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये स्पेशली आप लोगों के लिए अर्ली मॉर्निंग का रीडिंग हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये शाम या दिन में नहीं, अर्ली मॉर्निंग ऑलमोस्ट आप समझ लो ब्रह्म मुहूर्त का ही टाइम है जिसको मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो इसकी एनर्जीज जल्दी पिक करनी है। और येस, मैं अपनी तरफ से तो अपना बेस्ट अब इस रीडिंग को दे रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपना ध्यान जो है, अपनी पूरी फोकस जो है इस रीडिंग पे दें और अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान करें, उनकी मनी मन नाम दोहराएं ताकि मैं उनकी एनर्जीज को पिक कर सकूं। ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं इनके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मदर ऑफ नाइव्स, फोर ऑफ बास्केट। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फायर साइन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, या हाँ ठीक है लिब्रा मैंने ऑलरेडी बोला। नंबर 9, नंबर 1 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है एंड देयर इज नंबर 8 एज वेल। ठीक है, ये नंबर्स हो सकते हैं। आपके पार्टनर के ऊपर शायद किसी तरीके की साढ़े साती या तो नज़र दोष का इशू दिख रहा है, या तो साढ़े साती है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी अंदर एनजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनजाइटी, या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आजकल एग्जॉस्टेड रहते हैं, या तो बहुत ज़्यादा नज़र दोष का प्रॉब्लम है, हेल्थ उनकी बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है। मदर के साथ या अपनी लाइफ में अपनी वाइफ या स्पाउस के साथ भी उनके कुछ क्लैशेस चल रहे हैं। ठीक है। या तो उनकी मदर या उनके स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ के साथ उनके कोई क्लैशेस चल रहे हैं, इफ़ अगर वो मैरिड है तो, क्योंकि यहाँ पर क्लैशेस वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। मदर ऑफ नाइस विद 4 ऑफ बास्केट। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम है, आप सबसे ज़्यादा कंप्लेंट ही करते रहते हो। आप अपनी ज़िंदगी में ना इनको लेकर कभी खुश नहीं होते, आप कोई ना कोई इनके अंदर फॉल्ट या बुराइयाँ निकाल ही लेते हो। ये इंसान चाहे जितना भी अच्छा कर ले, आप कहीं ना कहीं उनका माइनस एक लूप होल निकाल लेते हो कि हाँ भाई ये मैंने तो यही नहीं किया। इनको लगता है कि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड कम है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। आप हमेशा हर चीज़ को ना बहुत अलग एंगल से, अलग तरीके से देखने लगे हो। ये अपना बेस्ट दे रहे हैं अपने कनेक्शन में, अपनी तरफ से बेस्टली मदरली एनर्जी में रहते हैं या रहती हैं। इनको लग रहा है कि ये आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपकी केयर करते हैं, जितना अवेलेबल हो सकते हैं अवेलेबल रहते हैं या रहती हैं, आपको टाइम देते हैं, अटेंशन देते हैं। बट इन्हें लगता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आप ऐसी फॉल्ट निकाल ही लेते हो जिससे इनके अंदर कोई कमी आ जाए। आप कहीं ना कहीं इनको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको लेकर ग्रैटिट्यूड कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप हमेशा इनसे कोई ना कोई नाराज़गी या शिकायतें करते नजर आते हो, जिससे बहुत हर्ट होते हैं। इन्हें लग रहा है कि एक होता है ना, अब इनके अंदर वो माइंडसेट बन चुका है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ कर भी लूँ तब भी ये इंसान मेरे में से कोई ना कोई तो खामी या कुछ ना कुछ गलत चीज़ें तो ढूंढ ही निकालेगा कि हाँ भाई मेरे में ये प्रॉब्लम है, तो मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हाँ भाई है कोई इशू, हाँ मैंने ही किया है। हाँ मतलब इनको ऐसा हो गया कि तुमको जो सोचना है सोचो, अब मुझे तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना है बैठ के, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला या मैं तुम्हें बताने वाली नहीं हूँ कि मैं कितना सही हूँ, मैं कितना राइट हूँ, तुम्हें जो सोचना जाके सोचो। तो ये उस एनर्जी में जा चुके हैं जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि भाई तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, मुझे कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं लगती। 3 ऑफ बास्केट विद 7 ऑफ बास्केट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त मनी माइंडेड हो चुके हैं, मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पैसे कमाने पे ज़्यादा ध्यान है। ये या तो खुद का बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं या बाहर विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर पैसों को लेकर ये कोई बड़े गोल्स या कोई बड़ा स्टेप लेने की तैयारी कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप को लेकर अब ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। इन्हें पहले लगता था आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, इनके डीप रूट तक, इनकी सोल तक को, इनकी एक सांस लेने को भी आप समझ जाते हैं। पर इन्हें लगता है पिछले कुछ टाइम से जैसे आप इनको अजनबी की तरह फील करवा रहे हैं, आप इन्हें स्ट्रेंजर की तरह फील करा के गए हैं, जहाँ पर इनको लग रहा है कि आप जैसे इन्हें जानते ही नहीं, आप इन्हें समझते ही नहीं, आप इन्हें हर गलत चीज़ के लिए, हर बुरी चीज़ के लिए ब्लेम करने लगे हैं, आप इनमें कोई ना कोई बुराइयां या शिकायतें ढूंढने लगे हैं, आप उनमें कुछ अच्छा देख ही नहीं पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इट्स बेटर कि भाई इससे अच्छा तो मैं अपने पैसों पे, अपने फाइनेंस पे, अपने गोल्स पे फोकस करूँ, क्योंकि इस इंसान को तो मेरे में कुछ अच्छा दिखना ही नहीं है। इस इंसान को कोई ना कोई मुझ में से लूप होल, कुछ ना कुछ माइनस या कुछ ना कुछ इशूज़ निकाल लेने कि भाई ये तो इंसान है ही ऐसा। तो इन्हें लगता है इट्स बेटर कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको भयंकर ट्रस्ट इशूज़ है इनको लेकर। अब आप इनको अपना नहीं मानते, आप इनको कल तक इनको अपना सब कुछ मानते थे, ये जो कहें राइट तो राइट हो जाता था, लेफ्ट तो लेफ्ट हो जाता था। बट अब सडनली आप ऐसे हो चुके हो कि राइट लेफ्ट में आपने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया, जो इनको अच्छा नहीं लगता है। इन्हें लग रहा है कि अब आप इनके माइंड से चलने से इनकार कर रहे हैं, आप इनकी कोई बात नहीं मानते और अब आप हर तरीके से सिर्फ इन पे रूल करना चाहते हैं या इनको हर चीज़ बताना चाहते हैं कि कितने बुरे हैं और ये कितने
चीज़ों में आपको नहीं समझ पाए। सडनली इन्हें ऐसा लगने लगा है जैसे मानो आप ही इन्हें समझते नहीं हो और बार-बार आप इनको हर चीज़ के लिए ब्लेम करने लगे हो कि भाई तुम बदल गए हो या तुम बदल गई हो। इन्हें लगता है कि ये आपको बार-बार कब तक प्रूफ कर सकते हैं इस चीज़ को। मदर ऑफ कॉइन्स के साथ विद 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर जो हैं ऐसा मानते हैं कि आप जो है मैच्योर नहीं हो, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर या पेशेंस लाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, आपके बंदा या बंदी आपसे बात नहीं कर रहे। उन्होंने जानबूझ के आपसे स्पेस ली हुई है ताकि आपको सोचने का समय मिल जाए और खुद को चेंज करने का समय मिल जाए, खुद को संभालने का समय मिल जाए। ये जानबूझ के आपके साथ इन्होंने जो है गैप किया है। बहुत लोगों के लिए संभावना है कि आपके पार्टनर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बहुत लोगों के लिए हो चुका है, या बहुत लोगों के लिए हो चुका है कि 1-1.5 साल से ये व्यक्ति आपके साथ ऑन एंड ऑफ बहुत कोल्ड बिहेवियर में है या चल रही हैं, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि आप जो है अपना लेसन लर्न नहीं कर रहे, आप बार बार इनको हर चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं। स्पेस देख के ये आपको रियलाइजेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतने हल्के इंसान नहीं है या इनको इतना आप हल्के में नहीं ले सकते, जिसकी वजह से आपको जैसे कोई सबक सिखाने की या जैसे आपको रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ही जो है बार बार अपने फीलिंग्स को फील करें और इनके पास दौड़ दौड़ के आएँ और एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स की, नहीं मैं मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत किया, ये किया वो किया, और आप दोबारा बार बार ऐसी चीज़ें ना करें। कहीं ना कहीं इनको आपसे शिकायतें बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति आपको जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जहाँ पर आप ही खुद अपने आप को पूरी तरह खो बैठे हैं, अपने आप को हार जाएं। ये व्यक्ति आपकी सेल्फ ग्रोथ से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आपको झुकाने में या दबाने में या कंट्रोल करने में ज़्यादा लगी हुई हैं या लगे हुए हैं। ये व्यक्ति 10 ऑफ स्टिक्स विद ब्लैक हर्मन का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्हें लग रहा है कि ये कनेक्शन का बोझ पूरा इन पे, या आपसे प्रेम करते हैं, आप उनको ग्रांटेड लेते हैं। इन्हें लगता है कि आपसे जितना प्यार करते हैं, जितना इन्होंने आपकी वैल्यू की, जितना आपको इन्होंने सर पे बिठाया, आपने उन चीज़ों को हल्के में लिया, आपने इनको रिस्पेक्ट नहीं किया, इस रिश्ते को रिस्पेक्ट नहीं किया। इन्हें लगता है कि आपने इनको बार बार कोई ऐसी चीज़ें कही या बोली जिससे आप इनको जता रहे थे कि इस रिश्ते में सिर्फ आप ही महान आदमी थे या महान ही औरत थी, बट ये तो जैसे कोई कुछ कर ही नहीं रहे। इन्हें लग रहा है इस रिश्ते का इन्होंने इतना बर्डन उठाया, आपके प्रेम का, आपकी केयर का, आपकी लव का, जितना बेस्ट कर सकते थे या कर सकती थी इन्होंने किया, लेकिन इतना बोझ उठाने के बाद भी इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है इन्हें ऐसा मानने लगे, दिखाने लगे या शो करने लगी कि भाई मैं ही थी पूरी तरह इस कनेक्शन में या मैं ही था, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, और बार बार इनको किसी तरीके से बहुत ज़्यादा बर्डन फील कराने लगे। जब इनको लगा कि आप इनको बहुत ज़्यादा समझेंगे, आप इनका साथ देंगे, समर्थन देंगे, किसी तरीके का इमोशनल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पार्टनर आपसे चाहते थे या चाहती थी, उनको लग रहा है कि जब इनको सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी आपने सबसे ज़्यादा इनके ऊपर और बर्डन डाले, और ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस और क्राइसिस क्रिएट किए, जिससे ये और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए और उन्हें आपके लिए कोई डिसीजन लेना पड़ गया, इनको आपसे दूरी बनानी पड़ गई। इन्हें लगता है इन्होंने जो ये डिसीजन लिया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मजबूर कर दिया उनको ऐसा करने पर। आपके पार्टनर 6 ऑफ कॉइन विद 6 ऑफ नाइफ्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए डेफिनेटली रेडी है, क्योंकि वो आपसे प्रेम बहुत ज़्यादा करते हैं, वो इमोशनली आज भी आपसे बहुत अटैच्ड है, पर उन्हें लगता है कि उनका प्रेम इतना भी ज़्यादा वो नहीं है जिसके लिए वो आपके लिए कोई बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस कर ले या आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ उस लेवल के कर ले जिसमें उनको अपना फैमिली, फाइनेंस सब दाव पे लगाना पड़े। वो आपके लिए अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को, अपने रुतबे, अपने नाम को डुबा नहीं सकते। उन्हें लगता है कि इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जानबूझ के उन्होंने आपको जो है एक स्पेस दिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जीवन में इन्होंने आगे बढ़ लिया है या आपके बिना सर्वाइव करना सीख लिया है। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इन्होंने आपको गैप दिया, आप रियलाइज़ करेंगे और शायद इस रिश्ते को वापस से नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। हो सकता है इस इंसान ने आपको सेपरेशन, डाइवोर्स या पूरी तरह परमानेंट ब्रेकअप का कोई धमकी दिया था या कुछ ऐसा दिया था कि आप तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, लेकिन याद रखना है इन्होंने सिर्फ धमकाया है आपको, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति आपको लेसन्स लर्न करवा रहे हैं या करवा रही हैं। जैसे ये चाहते हैं कि आप जो है इतना दुखी हो जाएं, इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाएं कि आप इनकी हर बात, इनकी भावनाओं को समझें, इनको वैल्यू करें और ये समझें कि इस रिश्ते में कभी भी आप एक तरफ से सब कुछ नहीं कर रहे थे, ये भी आपके साथ इक्वली इन्वॉल्व थे। ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर ऐसा मानते हैं कि इन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया है। कल तक आप इनकी पूरी मुट्ठी में, आप इनके कंट्रोल में थे, पर पिछले कुछ टाइम से आप इनके कंट्रोल से पूरे बाहर चले गए हैं और आपने बहुत सारी शिकायतें करना शुरू कर दिया, आपने हर चीज़ पे ओवर रिएक्ट करना शुरू किया, जो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। लग रहा है कि अच्छा आप बहुत ज़्यादा अब हैवी एनर्जी में जा रहे हो, पिछले कुछ टाइम से दबाव बना रहे हो कि इनको बता रहे हो ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, तो इन्हें ये बातें अच्छी नहीं लग रही। नहीं लग रहा है कि आप इनको गाइड नहीं कर सकते हर समय कि इनको कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है या कैसे चलना है। वो इनका अपना डिसीजन होगा, ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इन्हें कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, बट आप इनको बार बार गाइड कर रहे हो जो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ये बेसिकली कुल मिलाकर जो मैंने मॉरल ऑफ द स्टोरी समझा, आपके पार्टनर अब अपना पावर, अपना दबदबा आपके ऊपर वापस चाहते हैं। उन्हें लग रहा है पिछले कुछ टाइम से आपने खुद अपनी मर्जी ज़्यादा चलाना शुरू कर दिया है। सडनली आपने इनको गाइड करना शुरू किया, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, जिसकी वजह से ये व्यक्ति जानबूझ के ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि आप जो है ये भूलो नहीं कि भाई
एक होता है ना कि आप इनसे डर कर रहो, आपको ऐसा लगे यार इंसान कभी भी छोड़ सकता है तो मुझे इसकी हर बात माननी चाहिए, ये जानबूझ के डराने की हरकत की है इन्होंने आपके साथ। लेट्स सी यूनिवर्स, मेरे को पता है मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए एंड धुनी। ओके, यहाँ पर एनर्जी है स्पिरिचुअलिटी को आप जो है जितना हो सके अपनाओ, जितना हो सके मेडिटेशन किया करो, जप किया करो, ध्यान में रहा करो। आपके लिए जितना आप प्रार्थनाएं वगैरह करोगे, जितना जप करोगे, जितना आप जो है मेडिटेटिव स्टेट में रहोगे, उतना आप बेटर रहोगे, उतना आप खुश रहोगे, उतना आपके अंदर की स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एक्टिव रहेगी, आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, सब्र बहुत आ जाएगा, आप ऐसी सिचुएशन का सामना आसानी से कर लेंगे। अभी क्या हो रहा है ना कि अभी तक आपको एंजाइटी बहुत हो जाती है इनकी हरकतों से, इनको ये सब देख के आप बहुत जल्दी पेन में आ जाते हो, एकदम से रेस्टलेस हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, अकेलापन फील करते हो, अजीब अजीब थॉट्स आपके अंदर आ जाते हैं, सुसाइडिकल थॉट्स भी आते हैं। तो ये सब थॉट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि स्पिरिचुअली आप पूरी तरह से हिल गए हो, अंदर से आपकी आत्मा पूरी तरह हिल गई है। तो ध्यान में बैठोगे, जप वगैरह करोगे, प्रार्थनाएं करोगे, भगवान का नाम जपोगे, तो आप जल्दी अपने आप को वापस हासिल करोगे, अपनी आत्मा को, अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से आगे ले जाओगे। धुनी, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दो। अब इसका मतलब ये समझो कि आप इमेजिन करो एक फायर है और इस फायर में ना आप अपना सारा डर, ये वो पेन सब डाल रहे हैं। आप फायर कैसे इमेजिन करना है, ध्यान में बैठो, अग्नि का एहसास करो कि कोई आग जल रही है, जैसे ये कैंडल जल रही है, उसका ध्यान करो। और ध्यान में ना ऐसे सोचो कि मैं जितनी भी चिंताएं अपनी भगवान, अपने प्रभु को दे रही हूँ और मैं इस अग्नि में डाल रही हूँ। ठीक है, जितना भी मेरे मन का डर है मैं इस अग्नि में उसमें डाल रही हूँ। जो भी आप फील कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है जल का उपयोग करना चाहिए तो मैं इस जल में पूरा डाल दे रही हूँ, मतलब मेरे को जल दिखाई दे रहा है ध्यान में तो मैं इस जल में डाल दे रही हूँ। मैं अग्नि दिख रही है तो भाई अग्नि में डाल दे रही हूँ। मैं पूरी तरह अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारे सोच विचार, अपने डर, अपने संकोच को, अपनी इम्पेशेंट एनर्जी को आपको सौंप देती हूँ और पूरी तरह लेट गो करती हूँ अपने अंदर से। इस तरीके की चीज़ें आप ध्यान में जब करेंगे ना, तब आप आसानी से इस कनेक्शन से या इस सोच विचार से, इस डर से आप बाहर निकल पाएंगे जो आपके ऊपर पिछले कुछ टाइम में हावी हुआ है। इस इंसान की जो एनर्जी, एक खोने का डर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है कि खो देंगे या खो दूंगी, इम्पेशेंट हो जाते हो, जल्दी परेशान हो जाते हो, यूनियन होगा नहीं होगा, बहुत जल्दी से रेस्टलेस फील करने लगते हो। तो वो फीलिंग नहीं आएगी अगर ये सारी प्रैक्टिसेस आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर देंगे तो। ठीक है, सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को टैरो रीडिंग का एडवांस कोर्स ज्वाइन करना है, सीखना है मुझसे टैरो रीडिंग, तो एडवांस कोर्स आ रहा है दिसंबर में, लेकिन बुकिंग हम लोग जल्दी बंद कर देंगे और शायद पर्सनल रीडिंग भी बहुत जल्दी मैं बंद करने वाली हूँ। लगभग इस ईयर के एंड तक मैं पर्सनल रीडिंग भी बंद कर लूँगी और लंबे टाइम के लिए बंद करूँगी, शायद 1 साल 6 महीने या 8 महीने, आई डोंट नो कितने टाइम के लिए, क्योंकि मैं अपनी स्टडीज़ के लिए फोकस करना चाहती हूँ, मेरे पास टाइम थोड़ा कम हो जाता है तो मैं इसलिए बंद करूँगी। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की बुकिंग्स करनी है तो आप लोग जल्दी कर लीजिएगा, उसके बाद में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं बुकिंग्स ओपन कर सकूं। और यस, अगर आप लोगों को एडवांस कोर्स करना है टैरो का तो ये भी ऑप्शन है कि अगर आप लोगों को 2 महीने का कोर्स होने वाला है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन ये रहेगा कि बाय एनी चांस आपकी एक भी दिन छुट्टी हुई तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दी जाएगी, तो आप नेक्स्ट वीक फिर हमारे साथ वापस कवर कर सकते हो, कैच कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग सोच रहे हैं ना कि हमारी 2 महीने में तो छुट्टी हो जाएगी, कोई भी एक क्लास तो मिस होगी, तो उसका भी ऑप्शन हमने पहले से ही रेडी रखा है कि भाई एक क्लास भी मिस हुई तो उस इंसान को रिकॉर्डेड वीडियो का वर्जन दिया जाएगा कि भाई ये वीडियो है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो हर बार ही छुट्टी किया जा रहा है, मजे ही चालू है उसके, ऐसा भी नहीं होगा, पर आपकी छुट्टी हो रही है तो रिकॉर्डेड वर्जन प्रोवाइड किए जाते हैं कि भाई ये रिकॉर्डिंग्स है, आप लोग गो थ्रू करो, स्टडी करो, नेक्स्ट वीक वापस से हमारे साथ ज्वाइन करो। तो 2 हफ्तों का कोर्स होगा, एडवांस का बहुत डिटेल कोर्स होने वाला है। और सोचो 2 महीनों का कोर्स है, तो आप सोचो 2 महीने ले रही हो तो कुछ तो होगा इतना डिटेल, जितना गुरु ने मुझे सिखाया मेरे उतना ही आप लोगों को अब सिखाने का टाइम आ चुका है। बहुत सी चीज़ें डिटेल नॉलेज में होगी, लेकिन इससे पहले आपको बेसिक टैरो का सीखना बहुत ज़रूरी है, वो भी द डिवाइन टैरो से ही। तो अगर आपने बेसिक नहीं किया है तो पहले आप डिवाइन टैरो का बेसिक कोर्स कीजिए, बाय कीजिए उसे, वो भी उसमें भी सर्टिफिकेट मिलता है, इसमें भी सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो बाय कीजिए, रिकॉर्डेड चीज़ें देखिए, पूरा स्टडी करके आप जो है मेरी टीम से सर्टिफिकेट मांगे। फिर वो सर्टिफिकेट जिन लोगों ने भी कोर्स किया है ऑलरेडी टैरो का बेसिक का, उन्हें पहले सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, द डिवाइन टैरो का दिया गया वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए आप, वो मेरी टीम को देना है व्हाट्सअप पे। जैसे ही आप प्रोवाइड करेंगे वो एडवांस की आपको डिटेल देंगे, एडवांस की पेमेंट करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। ध्यान रखिएगा बहुत लिमिटेड मैं लोगों को ले रही हूँ, मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लूँगी क्योंकि ये एडवांस है, बहुत डिटेल और डीप वाला कोर्स है, तो मैं ज़्यादा सीट्स लेने के हित में नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग हो गए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं सबको ध्यान दे सकूँ, इसलिए मैं लिमिटेड बैच लूँगी। हाँ, फ्यूचर में रिकॉर्डेड वर्जन का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा और शायद वो और थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, भगवान जाने वो क्या करेंगे, वो अभी इतना मैंने आगे का प्लान तो किया नहीं है, तब देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक और चीज़, ये लास्ट लाइव बैच होगी मेरी, जो लास्ट होगी ये टैरो की बैच, इसके बाद आई एम नॉट श्योर कि मेरा कब लाइव बैच आएगा, उसके बाद सिर्फ रिकॉर्डेड वर्जन ही रहेंगे। तो अगर ज्वाइन करना है, सीखना है साक्षात,
तो आ जाओ यार, जल्दी से ज्वाइन कर लो। दिया गया नंबर पर्सनल रीडिंग के लिए जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, उस पर आपको जो है मेरी टीम को व्हाट्सअप करना है। मेरी टीम आपको बाकी की डिटेल्स गाइड कर देंगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें। ब्रेस्टेड वगैरह के लिए अमित सर को अप्रोच करें, ठीक है, उनका नंबर भी आपके सामने स्क्रीन पर है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।